स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। एक और बार जीवन जल के इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर का वचन आपके सामने लाने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय और उसका 13 पद से मैं आज एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई हमसे कोई कुछ उम्मीद करते हैं, हमें कुछ करने के लिए कहता है या हमसे कुछ मांगते हैं, तो हमेशा हम अपनी ओर देखते हैं और हमारे पास कितनी क्षमता है हम ये देखते हैं। मानो कोई हमसे कुछ पैसा मांगता है तो हम देखेंगे कि मेरे पास पैसा है क्या उन्हें देने के लिए। अगर हमसे कोई काम करने का उम्मीद करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे पास उस काम उनके लिए करके देने का क्षमता है या नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब कोई हमसे कुछ कार्य की अपेक्षा करते हैं तो हम अपनी उम्मीदों को और अब हम अपनी क्षमता को हम लोग देखते हैं। लेकिन पौलुस से जब कोई काम का अपेक्षा करते हैं तो पौलुस अपनी क्षमता नहीं देखते हैं, परंतु यहाँ पर पौलुस हमें समझाते हैं, एक बहुत बड़ी रहस्य हमें बताते हैं कि पौलुस बता रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर पौलुस अपनी क्षमता नहीं देखते थे परंतु परमेश्वर की क्षमता को देखते थे, क्योंकि पौलुस का जो ताकत है, पौलुस को जो उनकी जो क्षमता है, उसकी जो स्रोत है, वो स्रोत उन्होंने परमेश्वर में पाया है। एक बहुत बड़ी सीक्रेट जो पौलुस के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। यीशु मसीह के बाद मसीही लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा करने वाला एक व्यक्तित्व है पौलुस। प्रभु यीशु मसीह के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार किए जाने वाले, प्रभु यीशु मसीह के बाद अद्भुत कार्य ज़्यादा करने वाले और कई एक कलीसियाओं को बनाने वाले, कई एक जगह सुसमाचार की नींव डालने वाले पौलुस एक महान हस्ती था। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनका नाम आता है। क्यों है? क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह में अपने सामर्थ्य को पाया। आज मेरे वचन को सुनने वाले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, हम अपने कमज़ोरियों को, हम अपनी नादानियों को ना देकर हमें परमेश्वर की ओर देख सकते हैं, जहाँ से हमारी ताकत आती है, जहाँ से हमारी सहायता आती है। बाइबल बताती है, भजनकार बताते हैं कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाता हूँ जहाँ से मेरी सहायता आती है। दाऊद अपनी सामर्थ के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। आप यशायाह नबी की किताब और उसका 39वें अध्याय में जब आता है, उसके 40वें अध्याय में जब आते हैं, वहाँ पर बताता है कि जवान लोग थक सकता है, लेकिन जो यहोवा की बाट जोती है वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो कभी थक नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर हमें सामर्थ देने वाला है और परमेश्वर बुद्धिहीनों को बुद्धि देने वाला है। परमेश्वर जो कमज़ोर है उन्हें ताकत देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर है जो संसार में बड़े बड़े बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर पौलुस बता रहा है, मैं परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मुझे परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिलती है। और इस फिलिपियों का पत्री यदि आप पढ़ेंगे, पौलुस अपना ज़िंदगी का श्रेय हमेशा परमेश्वर को देते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ है उसका श्रेय वो हमेशा परमेश्वर को देते हैं। उसका फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय में जब आता है तो वहाँ पर पौलुस अपना जीवन का श्रेय, वो जिस जीवन को अनुभव कर रहे हैं उसका श्रेय वो परमेश्वर को दे रहा है। और उसका फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 21वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस बता रहा है, मेरा जीवन का स्रोत यीशु मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है।
पौलुस, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कुछ वो परमेश्वर के लिए कर पाया। जितना एक मनुष्य उम्मीद नहीं कर सकता वैसा काम उन्होंने परमेश्वर के लिए किया। पौलुस बता रहा है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा जीवन अपना नहीं है, ये मेरी ताकत से मैंने नहीं किया, परंतु ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है। प्रियो, हम यीशु मसीह से जीवन को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में इस प्रकार बताए, मैं संसार में इसलिए आया कि मैं जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्रियो, जो जीवन हमें संसार से मिलती है उसे हम ईश्वर के काम नहीं कर सकते, हम ईश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर के लिए यदि हमें कुछ करना है, संसारिक जो क्षमता है, संसारिक जो ताकत है, वो फीका पड़ जाते हैं। इसलिए संसारिक ताकत से, माता पिता से मिलने वाली जो ताकत है, हमारी जो अपनी ताकत है, इससे हम परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता, उसमें उतनी ताकत नहीं है। बाइबल के अनुसार रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसके 4 पद में जब आता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उनके अंदर वो ताकत नहीं है, उनके अंदर वो जीवन नहीं है जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता। और पौलुस ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताया, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का जीवन था। उसे हम लोग नया जीवन कहते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तुम परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और मनुष्य के बारे में रोमियो का पत्री उसका 5वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर बताते हैं, परमेश्वर जब हमसे प्रेम किए, वहाँ बताते हैं कि हम निर्बल थे, हम में बल नहीं था। कौन सा बल नहीं था? हमारे अंदर आत्मिक बल नहीं थे जिससे हम बहुत कुछ कर पाते। उस कमज़ोरी के कारण हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे, उस कमज़ोरी के कारण हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह पर जब कोई विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन हमारे अंदर डाल देते हैं, वो खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के अंदर जब यीशु मसीह आ जाते हैं, उनका जीवन हमारा जीवन हो जाता है। प्रियो, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर मानव जाति के लिए जब उन्होंने अपने जान दिए, उन्होंने अपने जीवन दिया, तो यीशु मसीह का जीवन वो हमारे लिए दे दिया था। हम जब विश्वास करते हैं, उस जीवन को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को जब अपनाते हैं, वो जीवन हमारा हो जाता है। तो हमारे अंदर वो अनंत जीवन, पाप ना करने वाला जीवन, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए क्षमता मिलने वाला जीवन हमारे अंदर आ जाते हैं। तो पौलुस परमेश्वर के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का जीवन, जो अनंत जीवन, सामर्थी जीवन, वो पौलुस के अंदर आया। 2 अध्याय में जब आते हैं और उसके 5वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस ऐसा एक जीवन कैसे जी पाया, ऐसा एक सामर्थी जीवन कैसे जी पाया। उसका 5वें पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। पौलुस बता रहा है कि मेरा जिंदगी का, और मैं परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर पाया। बता रहा है कि मैंने यीशु मसीह का स्वभाव को पाया, और मेरा जो जिंदगी का आदर्श है, मेरे जिंदगी का जो नमूना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए मेरे जीने का जो तरीका है, आदर्श है, वो प्रभु यीशु मसीह से मैंने पाया। तो वो दूसरी बात यहाँ पर हम ये बताना चाहता है कि उनका ज़िंदगी का जो आदर्श का जो स्रोत है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन बिताया, वैसा एक जीवन बिताने के लिए पौलुस ने कोशिश किया। पौलुस अपनी ताकत से ऐसा महान नहीं बना, दूसरों के लिए आदर्श का जीवन नहीं बना। पौलुस ने कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह से मैंने उस आदर्श का ज़िंदगी को अपनाने का कोशिश किया। मेरा आदर्श यीशु मसीह है। क्या आदर्श है? और हम लोग नीचे पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और एक दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसी स्वभाव है जो परमेश्वर दास का रूप धारण किया। अपना घमंड को उन्होंने छोड़ दिया और अपना जो स्वाभिमान है उन्होंने उसे छोड़ दिया, अपनी महिमा को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने दास का रूप धारण किया। मेरे और आपके लिए उन्होंने क्रूस पर अपने जान को दे दिया। उन्होंने अपने आप को नम्र कर दिया, शून्य कर दिया। परमेश्वर होकर भी उन्होंने एक गाल पर थप्पड़ लिया लेकिन दूसरे गाल उन्होंने फेर लिया। उन्होंने गाली सुना लेकिन उल्टा गाली नहीं दिया। लोगों ने उसे मारा लेकिन उन्होंने चुपचाप सह लिया। उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया लेकिन उन्होंने उलट करके कुछ नहीं किया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति नहीं था। पौलुस अपने धर्म के लिए, अपने लिए बड़े जोश रखने वाले व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह का जिंदगी को अपनाने का कोशिश किया, वो भी एक नम्रता के साथ जीवन बिताया। पौलुस की ज़िंदगी में भी अगर आप देखोगे, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय में जब आता है तो पौलुस अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है और बता रहा है कि 3 अध्याय 4 पद में, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, यहाँ पर पौलुस अपनी ज़िंदगी में घमंड कर सकता था, लेकिन पौलुस जब यीशु मसीह से उन्होंने सीखा, अपनी ज़िंदगी के अंतिम समयों में जब आता है, पौलुस कहते हैं कि पापियों में सबसे प्रथम मैं हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सब में बहुत छोटा हूँ। पौलुस अपने आप को नम्र करके दिखाता है, क्योंकि पौलुस ने अपना ज़िंदगी से यीशु मसीह से प्रेरणा पाया, उनके जैसा एक जीवन बिताने का कोशिश किया। इसलिए पौलुस ने एक जगह पर गंभीरता के साथ इस बात को बताता है कि जैसे मैंने मसीह का अनुकरण किया वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। देखो, पौलुस बता रहा है मेरा अनुकरण करो। उन्होंने एक ऐसा जीवन बिताया क्योंकि पौलुस ने अपने ज़िंदगी का प्रेरणा, अपने ज़िंदगी के लिए जो आदर्श है उसकी प्रेरणा प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पाया। आप जब 3 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर पौलुस हमें बताना चाहते हैं, और उसका 14 पद हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। मैं उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। और उसके आगे की पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तो पौलुस किस बात को अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य के बारे में बता रहे। पौलुस बता रहे कि मैं इसलिए दौड़ रहा हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। पौलुस अपना ज़िंदगी में उनका एक ही निशाना था, वो है कि मैं मसीह को पाऊँ। उनका ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य था। प्रियो, हमारे ज़िंदगी में हमें कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। बिजनेस करने वाले हैं तो वो कहते हैं कि बिजनेस में एक अव्वल पद में आना मेरा लक्ष्य है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई में ऊंचे श्रेणी पर आना आपका लक्ष्य है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप उस अपने व्यवसाय में आप ऊंचे पद पर रहना चाहते हैं। तो आपके पास कई प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन पौलुस के जीवन में एक ही लक्ष्य था। वो क्या है? वो यीशु मसीह को पा सको, यीशु मसीह के समान बन सको, प्रभु यीशु मसीह को वो अपना बना सको, प्रभु यीशु मसीह के जैसा एक ज़िंदगी को वो बिता सके। बता रहे हैं कि अनुभव के द्वारा मैं यीशु मसीह के समान मैं बन सकूं। कितना बड़ी बात है। पौलुस ने इस बात बता पाया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि पौलुस ने यीशु मसीह को अपना जीवन का स्रोत माना। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना आदर्श का स्रोत माना। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना लक्ष्य का स्रोत माना।
प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना ताकत का स्रोत माना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी का स्रोत बना दो। अपने पर आप भरोसा मत करो, क्योंकि मनुष्य अपने से कमज़ोर है, मनुष्य अपने से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आप में आ जाते हैं, उनके ताकत जब आपका ताकत बना देता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार एक 38 साल के बीमार एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया था, और वो 38 साल से लकवे से मारा एक व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, उठ, तुम्हारा काट उठाकर चल फिर। जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा, वो उठा और चलने दिया। प्रियो, निर्बलों को बल देने वाला, बुद्धिहीनों को बुद्धि देने वाला, कमज़ोरों को बल प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बुला रहा है कि उनका ताकत आपको देने के लिए, उनका बुद्धि आपको प्रदान करने के लिए, उनका लक्ष्य आपका लक्ष्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। पौलुस के समान यीशु मसीह को अपना ताकत बना लो और ज़िंदगी में एक विजयी और एक सफल, एक अव्वल जीवन बिताने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मनुष्य शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप अपने काम से, अपनी क्रिया से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अपना लो, जो 2000 साल पहले उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए काल्वरी सूली पर दे दिया था। अपने पापों को मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का ताकत को पाकर प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए एक शक्तिशाली विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, और आज शाम को प्रभु आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, कई जगह पर हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन आप हमारा बल है, हमारी ताकत है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आप पर भरोसा करते हैं और हमारे पापों से प्रभु जी हम पछतावा चाहते हैं, और प्रभु जी आप हमारे जीवन में आए, नया बल हमें प्रदान करें ताकि हम आपके लिए एक जीवन बिता सकें। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते हैं। एक और बार आपने बड़े सब्र के साथ परमेश्वर का वचन सुना है। इस जीवन जल के कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके काम को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।